यूहन्ना बाब नंबर 4। ईसा और सामरी औरत। फरीसियों को इत्तला मिली कि ईसा यहया की निस्बत ज्यादा शागिर्द बना रहा और लोगों को बपतिस्मा दे रहा है, हालांकि वो खुद बपतिस्मा नहीं देता था बल्कि उसके शागिर्द। जब खुदावंद ईसा को ये बात मालूम हुई तो वो यहूदिया को छोड़कर गुलेल को वापस चला गया। वहां पहुंचने के लिए उसे सामरिया में से गुजरना था। चलते चलते वो एक शहर के पास पहुंच गया जिसका नाम सूखार था। ये उस जमीन के करीब था जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दी थी। वहां याकूब का कुआं था। ईसा सफर से थक गया था, इसलिए वो कुएं पर बैठ गया। दोपहर के तकरीबन 12 बज गए थे। एक सामरी औरत पानी भरने आई। ईसा ने उससे कहा, मुझे जरा पानी पिला। उसके शागिर्द खाना खरीदने के लिए शहर गए हुए थे। सामरी औरत ने ताजुब किया क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ ताल्लुक रखने से इनकार करते हैं। उसने कहा, आप तो यहूदी हैं और मैं सामरी औरत हूँ, आप किस तरह मुझे पानी पिलाने की दरख्वास्त कर सकते हैं? ईसा ने जवाब दिया, अगर तू उस बख्शिश से वाकिफ होती जो खुदा तुझको देना चाहता है और तू उसे जानती जो तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। खातून ने कहा, खुदावंद, आपके पास तो बाल्टी नहीं है और ये कुआं गहरा है, आपको जिंदगी का ये पानी कहाँ से मिला? क्या आप हमारे बाप याकूब से बड़े हैं जिसने हमें ये कुआं दिया और जो खुद भी अपने बेटों और रेवड़ों समेत उसके पानी से लुत्फ अंदोज हुआ? ईसा ने जवाब दिया, जो भी इस पानी में से पिए उसे दोबारा प्यास लगेगी, लेकिन जिसे मैं पानी पिला दूंगा उसे बाद में कभी भी प्यास नहीं लगेगी, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जिससे पानी फूटकर अब्दी जिंदगी मुहैया करेगा। औरत ने उसे कहा, खुदावंद, मुझे ये पानी पिला दे, फिर मुझे कभी भी प्यास नहीं लगेगी और मुझे बार बार यहाँ आकर पानी भरना नहीं पड़ेगा। ईसा ने कहा, जा अपने खामद को बुला ला। औरत ने जवाब दिया, मेरा कोई खामद नहीं है। ईसा ने कहा, तूने सही कहा कि मेरा खामद नहीं है, क्योंकि तेरी शादी 5 मर्दों से हो चुकी है और जिस आदमी के साथ तू अब रह रही है वो तेरा शवहर नहीं है। तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है। औरत ने कहा, खुदावंद, मैं देखती हूँ कि आप नबी हैं। हमारे बाप दादा तो इसी पहाड़ पर इबादत करते थे, जबकि आप यहूदी लोग इसरार करते हैं कि यरूशलेम वो मरकज है जहाँ हमें इबादत करनी है। ईसा ने जवाब दिया, ए खातून, यकीन जान कि वो वक्त आएगा जब तुम न तो इस पहाड़ पर बाप की इबादत करोगे न यरूशलेम में। तुम सामरी उसकी परिस्तिश करते हो जिसे नहीं जानते, इसके मुकाबले में हम उसकी परिस्तिश करते हैं जिसे जानते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। लेकिन वो वक्त आ रहा है, बल्कि पहुंच चुका है, जब हकीकी पुरसितार रूह और सच्चाई से बाप की परिस्तिश करेंगे, क्योंकि बाप ऐसे ही पुरसितार चाहता है। खुदा रूह है, इसलिए लाजिम है कि उसके पुरसितार रूह और सच्चाई से उसकी परिस्तिश करे। औरत ने उससे कहा, मुझे मालूम है कि मसीह यानी मसा किया हुआ शख्स आ रहा है। जब वो आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। इस पर ईसा ने उसे बताया, मैं ही मसीह हूँ जो तेरे साथ बात कर रहा है। उसी लम्हे शागिर्द पहुंच गए। उन्होंने जब देखा कि ईसा एक औरत से बात कर रहा है तो ताजुब किया, लेकिन किसी ने पूछने की जुर्रत न की कि आप क्या चाहते हैं या आप इस औरत से क्यों बातें कर रहे हैं। औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और वहां लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मुझे सब कुछ बता दिया है जो मैंने किया है। वो मसीह तो नहीं है? चनाचे वो शहर से निकलकर ईसा के पास आए। इतने में शागिर्द जोर देकर ईसा से कहने लगे, उस्ताद, कुछ खाना खा ले। लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे पास खाने की ऐसी चीज है जिससे तुम वाकिफ नहीं हो। शागिर्द आपस में कहने लगे, क्या कोई उसके पास खाना लेकर आया? लेकिन ईसा ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि उसकी मर्जी पूरी करूं जिसने मुझे भेजा है और उसका काम तकमील तक पहुंचाऊं। तुम तो खुद कहते हो मजीद 4 महीने तक फसल पक जाएगा, लेकिन मैं तुमको बताता हूं, अपनी नजर उठाकर खेतों पर गौर करो। फसल पक गई है और कटाई के लिए तैयार है। फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। कटाई करने वाले को मजदूरी मिल रही है और वो फसल को अपनी जिंदगी के लिए जमा कर रहा है, ताकि बीज बोने वाला और कटाई करने वाला दोनों मिलकर खुशी मना सकें।
यूं ये कहावत दुरुस्त साबित हो जाती है कि एक बीज बोता और दूसरा फसल काटता है। मैंने तुमको उस फसल की कटाई करने के लिए भेज दिया है जिसे तैयार करने के लिए तुमने मेहनत नहीं की, और उन्हें खूब मेहनत की है, और तुम इससे फायदा उठाकर फसल जमा कर सकते हो। उस शहर के बहुत से सामरी ईसा पर ईमान लाए। वजह यह थी कि उस औरत ने उसके बारे में ये गवाही दी थी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया जो मैंने किया है। जब वो उसके पास आए तो उन्होंने मन्नत की, हमारे पास ठहरे, चनाचे वो 2 दिन वहां रहा, और उसकी बातें सुनकर मजीद बहुत से लोग ईमान लाए। उन्होंने औरत से कहा, अब हम तेरी बातों की बिना पर ईमान नहीं रखते, बल्कि इसलिए कि हमने खुद सुन और जान लिया कि वाकई दुनिया का नजात दहिंदा यही है। अफसर के बेटी की शिफा। वहां 2 दिन गुजारने के बाद ईसा गुलेल को चला गया। उसने खुद गवाही देकर कहा था कि नबी की उसके अपने वतन में इज्जत नहीं होती। अब जब वो गुलेल पहुंचा तो मकामी लोगों ने उसे खुश आमदीद कहा, क्योंकि वो फसह के ईद मनाने के लिए यरूशलेम आए थे, और उन्होंने सब कुछ देखा जो ईसा ने वहां किया था। फिर वो दोबारा काना में आया जहां उसने पानी को मई में बदल दिया था। उस इलाके में एक शाही अफसर था जिसका बेटा कुफरनहूम में बीमार पड़ा था। जब उसे इतला मिली कि ईसा यहूदिया से गुलेल पहुंच गया है तो वो उसके पास गया और गुजारिश की, काना से मेरे पास आकर मेरे बेटे को शिफा दें, क्योंकि वो मरने को है। ईसा ने उसे कहा, जब तक तुम लोग इलाही निशान और मोजज़े नहीं देखते ईमान नहीं लाते। शाही अफसर ने कहा, खुदाबंद आए इससे पहले कि मेरा लड़का मर जाए। ईसा ने जवाब दिया, जा, तेरा बेटा जिंदा रहेगा। आदमी ईसा की बात पर ईमान लाया और अपने घर चला गया। वो अभी रास्ते में था कि उसके नौकर उससे मिले। उन्होंने उसे इतला दी कि बेटा जिंदा है। उसने उनसे पूछगछ की कि उसकी तबीयत किस वक्त से बेहतर होने लगी थी। उन्होंने जवाब दिया, बुखार कल दोपहर 1 बजे उतर गया। फिर बाप ने जान लिया कि उसी वक्त ईसा ने उसे बताया था, तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा, और वो अपने पूरे घराने समेत उस पर ईमान लाया। यूं ईसा ने अपना दूसरा इलाही निशान उस वक्त दिखाया जब वो यहूदिया से गुलेल में आया था।